पहली चीज़ तो ये है कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत आउटडेटेड है। हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो हमारे बच्चे बंदूक उठाएँगे, हमारे बच्चे एक्सट्रीमिज़्म की तरफ आएँगे। तो पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा ऐसा है कि जो स्कूल नहीं जाता। पाकिस्तान में 16 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं। पाकिस्तान में 35 लाख बच्चे ऐसे हैं कि जो घरों के अंदर मुलाज़मत करते हैं। तो आप क्या समझते हैं सर कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी कैसा है कि और उसको किस तरह होना चाहिए और किस तरह लोग उसको फिक्स कर सकते हैं? आपने तो इतना हैवी क्वेश्चन पूछ लिया है। ये जितनी बिल्डिंग हैवी है ना, इससे डबल ट्रिपल आपने हैवी क्वेश्चन पूछा है, और एक क्वेश्चन नहीं पूछा, 3 क्वेश्चन पूछे हैं आपने कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और इसके क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे किया जा सकता है। तो इस पे तो हमें पूरा दिन लगेगा इस क्वेश्चन को एड्रेस करने में। बट ऑन अ वेरी ब्रीफ नोट, पहली चीज़ तो ये है कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत आउटडेटेड है, और हमारे टीचर्स, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आज तक ये रियलाइज़ ही नहीं कर सके शायद कि एजुकेशन के ग्रेटर गोल्स क्या हैं। बिकॉज़ आई बिलीव के जो एजुकेशन के ग्रेटर गोल्स हैं वो ये हैं कि स्कूल में आने वाला जो बच्चा है उसकी फितरी कॉन्फिडेंस को नर्चर किया जाए, उसकी इन्नेट क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर किया जाए, उसको एक कैरेक्टरफुल इंसान बनाया जाए, उसको एक ऐसा इंसान बनाया जाए जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो, जो ह्यूमैनिटी के लिए कोई कंट्रीब्यूट करे। बट हम इस एजुकेशन सिस्टम से जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो प्रोडक्ट ऐसी है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नौकरी के बारे में सोचती है। हम अपने बच्चों को शायद स्कूल भेज के ये रियलाइज़ करवाते हैं कि तुम्हारे तालीम हासिल करने का एक ही ग्रेटर गोल है कि तुमने अच्छे नंबर लेने हैं, और अच्छे नंबरों की बुनियाद पे तुमने अच्छी नौकरी लेनी है, और यही ज़िंदगी का गोल है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बच्चों की फितरी कॉन्फिडेंस को, उनकी इन्नेट क्रिएटिविटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर करने के बजाय किल करता है। और आप देखें कि एक 5 साल का, 7 साल का बच्चा बहुत से सवालात पूछेगा। लेकिन वहीं बच्चा जब 10th ग्रेड में जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जाता है या यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वो सवाल बिल्कुल नहीं पूछता। अब मैं चूँकि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, तालीमी शोबे में भी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कहीं न कहीं मैं इन टैक्ट रहता हूँ स्कूल, कॉलेजेस के साथ। तो आई नो कि जब हम स्टूडेंट्स से टॉक करते हैं तो ना स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं, जब हम टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस करते हैं तो टीचर्स भी कोई क्वेश्चन नहीं करते, बिकॉज़ रोट लर्निंग है, जी। कॉपी राइटिंग है, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है वो आपने कॉपी पे लिख लिया, जो किताब पे लिखा है वो आपने अपनी मेमोरी स्किल्स को यूज़ करते हुए उसको मेमोराइज़ कर लिया, और आपने एग्ज़ामिनेशन डे पे जो चीज़ें आपने मेमोराइज़ की हुई हैं, आपने जस्ट अपने अच्छे रिटन एक्सप्रेशन से उनको लिख दिया, और जिसका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा है, जिसकी मेमोरी अच्छी है, उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, और उन बच्चों की जो परफ़ॉर्मेंस है उसको बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स पे अवेज़ा किया जाता है, और फिर उसको कैश करवाया जाता है एडमिशन्स के लिए। तो ये एक खुलासा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है? तो आई वुड से कि अगर मुझे पाकिस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए, या मुझे ऑन बोर्ड किया जाए, या मेरे जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो थिंकर्स हैं, जो थॉट लीडर्स हैं, अगर उनको ऑन बोर्ड किया जाए एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि ग्रेड 5th तक अर्ली स्टेज की जो एजुकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, मैं उसमें हर किस्म के एग्ज़ाम को ख़त्म कर दूँगा। मतलब ये इट्स अ चाइल्ड अब्यूज़ कि आप क्या करते हैं कि छोटी उम्र में एक बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं। एक ग्रेड 1 में, नर्सरी में, प्रेप में, ग्रेड 2 में पढ़ने वाला बच्चा जो है, वो एग्ज़ाम का इतना स्ट्रेस लेता है, और छोटी उम्र में एग्ज़ामिनेशन, ग्रेड्स, मार्क्स की रेस में आप कोलैबोरेशन की बजाय आप क्या करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं, और आप उस कंपैरिज़न में अपने ही क्लास फेलो से हसद महसूस कर रहे होते हैं। आप एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के बजाय आप दूसरे को गिरा के खुद आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं। तो मैं पहली स्टेज में तो ग्रेड 5th तक जो एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म करूँगा, और उसमें बच्चों के पोर्टफोलियोज़ होंगे,
उन उन पोर्टफोलियोज़ में बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो सारी की सारी एक रिकॉर्ड की फॉर्म में लिखी जाएगी। एग्ज़ाम्स को तो बिल्कुल ख़त्म करूँगा। दूसरे नंबर पर मैं जो टीचर्स ट्रेनिंग है उस पे मैं बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव काम करूँगा। और हमारा वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्यूएडी एक इदारा है जिसको हम फॉर्मली डीएसटी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे पंजाब के जितने भी टीचर्स हैं, हेड मास्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन टीचर्स ट्रेनिंग को जदीद तकाज़ों के साथ अलाइन करेंगे और ये मैंडेटरी होगी। और इसमें हम इंटरनेशनल स्पीकर्स को या जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, हम उनको इनवाइट करेंगे ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो हमारे टीचर्स के साथ शेयर कर सकें। और तीसरा हम टीचर्स को फील्ड ट्रिप्स करवाएंगे बिकॉज़ आई बिलीव कि मैं जब टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करता हूँ तो उनका एक्सपोजर बहुत कम है। आई मीन कि एक टीचर लेट्स से कि लाहौर से पढ़ा हुआ है या बूरेवाला से या मियाँ चन्नू से पढ़ा हुआ है, तो वो मियाँ चन्नू से बाहर कभी कभी गया ही नहीं है। उसको नहीं पता कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। शायद कहीं न कहीं सोशल मीडिया के दौर में उसको बहुत सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन तो हो, लेकिन जो एक डायरेक्ट एक्सपोज़र है, जो एक ह्यूमन इंटरैक्शन है, वो नहीं होता। और हमारे टीचर का बड़ा टनल विज़न है, वो वर्ल्ड डायनामिक्स को या नेशनल डायनामिक्स को उस तरह डीपली अंडरस्टैंड नहीं करता। तो टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो मस्ट होएगी। और तीसरे नंबर पे ये जितने भी स्ट्रीट स्कूल्स हैं, गो के ये स्ट्रीट स्कूल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन किए हुए हैं। जो काम स्टेट को, रियासत पाकिस्तान को करना चाहिए था, वो ये काम अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। बट आई थिंक कि इनके ऊपर एक बड़ा हाथ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि लेट्स से कि अगर एक 3 मरले का 5 मरले का स्कूल है और उस स्कूल में 200-300 बच्चा पढ़ रहा है, तो वो आप क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। कि वो स्कूल जिसमें कोई लाइब्रेरी नहीं, जिसमें कोई साइंस लैब नहीं, जिसमें कोई आई मीन प्लेग्राउंड नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों की क्या आप होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, क्या आप उनको एजुकेशन देंगे। तो इस पे हमें चेक करने की ज़रूरत है। और फिर उसमें मैं क्या करूँगा कि जो पाकिस्तान में एजुकेशन का बजट है, वो उसकी जो जीडीपी की रेशो है वो हमें अ, कम से कम 7% तो ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज़ हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो हमारे बच्चे बंदूक उठाएंगे, हमारे बच्चे एक्सट्रीमिज़म की तरफ आएंगे। तो पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा ऐसा है कि जो स्कूल नहीं जाता। पाकिस्तान में 16 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं। पाकिस्तान में 35 लाख बच्चे ऐसे हैं कि जो घरों के अंदर मुलाजमत करते हैं। तो हमें इन बच्चों को एजुकेशन देनी है। और जो बच्चे गली मोहल्ले के स्कूलों में एजुकेशन ले रहे हैं, हमने उनके एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बेहतर करना है। जी। तो तीसरा काम तो ये होना चाहिए। तो चौथा काम आई वुड से कि जो फौरी तौर पे बगैर कुछ पैसा खर्च किए किया जा सकता है, वो है कि हम क्यों कॉपी राइटिंग को प्रमोट करते हैं, हम क्यों रोट लर्निंग को प्रमोट करते हैं। आई मीन कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक चीज़ अगर किताब पे लिखी हुई है और एक स्टूडेंट ने उसको याद करके एज इट इज़ उसको अपने एग्ज़ाम में लिखना है, तो उसमें उस बच्चे की जो अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है, वो कहाँ पे जाएगी। तो हम ये जो अपनी एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, इसमें एक बड़ी मेजर शिफ्ट ये लेके आ सकते हैं कि हाँ, कोई भी बच्चे ने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, कोई भी टॉपिक प्रिपेयर किया है, तो वो बच्चा सर्च करे। आज हम एआई के दौर में, आईओटी वेब 3.0 के दौर में है, तो जी। वो बच्चा अपने तौर पे सर्च करे और किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको रिटन एक्सप्रेशन में लिखें। और ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि जिस तरह टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वर्ड टू वर्ड वहीं लिखी जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना, वो डिस्करेज होनी चाहिए। तो जी। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बट ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। तो फिर उसमें ये है कि इंसल्ट फ्री एजुकेशन हो, मतलब वो क्लासरूम जिसमें एक बच्चे की इज्जत नफ्स की पामाली होती है, एक बच्चे को ह्यूमिलिएट किया जाता है, उस क्लासरूम में कभी भी लर्निंग नहीं होती। तो इंसल्ट फ्री एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसमें ये है कि एटलीस्ट 7 साल से पहले तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। मतलब मैं तो 10-12 साल से पहले इस हक में नहीं हूँ कि बच्चे को एक्टिव टीचिंग की जाए। हम्म। लेकिन अगर आपके ऊपर बहुत प्रेशर है या आप कहते हैं कि नहीं, बच्चा 7 साल में स्कूल जाना चाहिए, तो आप उसको भेज दें। लेकिन 7 साल से पहले
आप 2.5-3 साल के बच्चे को स्कूल भेजते हैं जो अभी अपनी सेल्फ मेंटेनेंस नहीं कर सकता, वो वहाँ पे मेड है एक, वो उसको सँभाल रही है। तो वो घर जहाँ पे 2.5-3 साल के 4 साल के बच्चे को स्कूल भेजा है, आप उस बच्चे के साथ अब्यूज़ करते हैं। आपने बहुत बड़ा जुर्म किया उस बच्चे को स्कूल भेज के। उस बच्चे को माँ की गोद चाहिए थी, उस बच्चे को माँ का लम्स चाहिए था, उस बच्चे को घर में एक ऐसा होलिस्टिक माहौल चाहिए था कि जिस होलिस्टिक माहौल में रहते हुए उस बच्चे की जो फ़ितरी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपने उन चीज़ों को स्कूल के लिए आउटसोर्स कर दिया। तो दैट्स द रीज़न कि फिर बच्चे बड़े होके बहुत से जो अखलाकी मसाइल हैं उनमें घिर जाते हैं, या बच्चे अपनी पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते जो कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए। जी सर, थैंक यू।